हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के घर पर आ जाते हैं। आर्यमा जिन कहता है, जंगकुक तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ है ना? तुम बहुत ही छोटा हो और तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम बहुत प्यारे हो। चलो आ जाओ, हम तुम्हें बहुत ही प्यार देंगे। इस घर में तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? जंगकुक कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। युम्मा अप्पा ने कहा था आपके पास आने के लिए। तो जिन और आर्यन कहता है, अच्छा किया, अब से तुम यहीं रहोगे और तुम यहीं पे रहकर ही पढ़ाई करोगे। हम तुम्हें बहुत ही अच्छी स्कूल में भर्ती कर देंगे, ठीक है ना? एडमिट हो जाने के बाद तुम अच्छे से पढ़ना और अपने डैड और अम्मा का नाम रोशन करना। जनकुक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, और मैं आप दोनों को भी कभी नाराज़ नहीं करूँगा। जैसे आप चाहते हो मैं वैसे ही चलूँगा और आप दोनों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं अपनी उम्मा अपा को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। जिन कहता है, बहुत अच्छा, तुम बहुत ही प्यारे हो। आर्यन कहता है, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। क्या तियांग नींद से उठ गया है? जिन कहता है, नहीं, अभी तक वो सो रहा था। पता नहीं वो रूम में है या फिर जॉगिंग के लिए बाहर चला गया, मैं नहीं जानता हूँ। तियांग की बातें हो ही रहा था। तियांग जॉगिंग से वापस आ जाता है। उसने हुडी पहना हुआ था और तियांग की बाल बहुत ही सुनहरी और बहुत ही लॉन्ग था और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वो बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक पहली नज़र में ही तियांग को दिल दे बैठते हैं और तियांग को देखकर कहता है, वाह, सो हैंडसम, कितना हॉट है ये। जिन कहता है, जंगकुक तुम इससे मिलो, ये मेरा एकलौता सन है, किम त्योंग। और तियांग, ये जियोन जंगकुक है, तुम्हारे डैड की दोस्त की बेटे। इसका डैड बहुत अच्छा है। मिस्टर जियोन ने जंको को यहाँ भेज दिया क्योंकि हमने उनसे कहा था जंको को हमारे पास भेजने के लिए। उसको बहुत ही अच्छे से स्कूल में एडमिट कर देंगे, क्या कहते हो? तुम ऐसा कर सकते हो ना तियांग, ताकि जंको अच्छे से पढ़ाई कर सके। तुम तो बहुत सारे स्कूल को जानते हो ना। तियांग कहता है, क्या बात है, आप लोग मुझसे क्यों बोल रहे हो? क्या खुद से नहीं कर सकते हो? क्या आप दोनों को दिखाई नहीं देता है? मैं अभी भी जॉगिंग से लौटा हूँ, मुझे तैयार होकर ऑफिस भी जाना है और आप लोगों की मुझे इतने सारे काम दे रहे हो। जिन कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, इतने सारे काम? सिर्फ थोड़ा सा ही तो करना है। उसको एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में एडमिट करना है। क्या इतना भी नहीं कर पाओगे त्याग? तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल में उसको भी एडमिट कर देना, समझ गए ना? त्याग कहता है, आपा मैं नहीं कर सकता हूँ, आप लोग कर लेना। मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है और उसके बाद ऑफिस जाना है। तो आर्यन त्याग को घूरते हुए देखते हैं और कहता है, त्याग, तुम्हारे अप्पा ने क्या कहा तुमने सुना नहीं है क्या? उसने कहा तुम्हारी स्कूल पर जंको को एडमिट करने के लिए तो तुम बुरा करोगे, और अगर नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। त्याग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, कब करना है बोल देना। जिन कहता है, आज ही उसको अपने साथ लेकर जाओ और उसको स्कूल दिखा देना और उसको एडमिट भी कर देना, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको पढ़ाई में कोई भी तकलीफ हो और लेट नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी वो एडमिट हो जाएगा उतना ही अच्छा है। तियांग कहता है, क्या आज? आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आर्यन कहता है, मैं संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तियांग कहता है, जैसा आप लोग कहते हो, ठीक है। उसके बाद वो गुस्से में रूम में चले जाते हैं और वो जाकर अपने रूम में शावर लेने के लिए वॉशरूम जाने ही वाला था। उसने देखा जंको उसके पीछे पीछे ही आने लगे। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे रूम में क्यों आ गए? जंको कहता है, क्या? मैं किस रूम में जा सकता हूँ, मुझे यही रूम में रहना है ना आपके साथ? तो जंको की बात सुनकर तियांग बहुत ही गुस्से में आते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम और मैं एक रूम में क्यों रहेंगे? तुम्हें किसी ने कहा नहीं क्या तुम्हें कौन से रूम में रहना है? जंको कहता है, वो दोनों तो काम में बिजी हो गए, तो किसी ने मुझे कहा नहीं मुझे कौन से रूम में आना था। मुझे लगा मुझे आपके साथ ही आना है तो मैं यहाँ पर आ गया। क्या आप लोग एक एक रूम में अलग से रहते हो? हमारे घर पर तो हम एक ही रूम में रहते हैं, इतने सारे रूम भी नहीं हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर चला आया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। त्याग कहता है, कोई बात नहीं, जाओ किसी और रूम में जाकर रह लो। बहुत सारे रूम है, तुम्हें जो पसंद है उसी रूम में जाकर रह लो, ठीक है ना? और जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे लेट पसंद नहीं है। जंकुक कहता है, ठीक है, लेकिन इतने सारे रूम हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मैं गलती से किसी और के रूम में ना चला जाऊँ। क्या आप मुझे दिखा सकते हो कि मैं कौन से रूम में जाऊँ? त्याग कहता है, क्या मुसीबत है? तो वो गुस्से से कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
उसके बाद जंकुक को एक रूम में लेकर आते हैं। जंकुक को उस रूम में लेकर आने के बाद तियांग कहता है, तुम इस रूम में रह सकते हो। जंकुक कहता है, कितना बड़ा रूम है, एक रूम में रहने की क्या ज़रूरत है, हम चाहे तो एक रूम में भी रह सकते सब लोग मिलकर। तियांग कहता है, क्या क्या तुम पागल हो, एक रूम में सब लोग कैसे रह सकते हैं, हर किसी इंसान की प्राइवेसी होते हैं, तुम्हें भी अपने प्राइवेसी होंगे ना, तो तुम इस रूम में रहा करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जंकुक कहता है, लेकिन मुझे एक रूम में रहने की आदत नहीं है, मुझे डर लगता है, मैं कैसे रह लूँगा। ते कहता है, अब बस बहुत हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और लेट नहीं होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर अगर नीचे नहीं आया तो मैं चला जाऊँगा और तुम अकेले ही स्कूल में एडमिट हो जाना, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें एडमिट नहीं किया है। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाना। जंकुक वो अपनी सामान को बाहर निकालना शुरू करते हैं। ते जंकुक को बिजी देखकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है और वो हॉल में तैयार होकर आ जाते हैं। जिन कहता है, क्या हुआ, जंकुक कहाँ है, तुमने उसे कह दिया है ना कि उसको तुम्हारे साथ जाना है, और कब जाना है, तुमने ही कहा होगा ना। तियांग कहता है, मैंने उसे जो कहना था वो कह दिया और वो अपने रूम में तैयार हो रहा है, अगर आधे घंटे के अंदर नीचे नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा, उसने मुझसे यही कहा है। अगर वो आधे घंटे के अंदर नहीं आया तो मुझे जाने के लिए, तो आप लोग मुझे दोष मत देना। जिन कहता है, क्या मैं देख कर आता हूँ। तियांग जिन को रोक लेते हैं और कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है अप्पा, क्या मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते हो, मैंने जो कहा कि आपको भरोसा नहीं है, वो आ जाएगा, आप मेरे लिए खाना लेकर आइए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ऑफिस भी जाना है। जीन कहता है, ऑफिस, तुम्हें तो जंकुक को लेकर स्कूल जाना है ना। तियांग कहता है, हाँ वही, मैं गलती से बोल दिया, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है ना। जिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जंकुक अभी तक आया क्यों नहीं, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, वो आ जाएगा, वो कोई बच्चा नहीं है। जिन कहता है, क्या कहा तुमने, वो सिर्फ 14 ईयर्स की ही है, वो बहुत ही छोटा है और उसको खुद से कोई समझ में नहीं आया तो। तियांग, तुम एक बार जाकर चेक करके आओ, क्या वो ठीक है या नहीं, तब तक मैं खाना लेकर आ जाता हूँ। तियांग कहता है, क्या मैं जाकर देख कर आऊँ। जिन कहता है, और नहीं तो क्या, जाओ जाकर देख कर आओ कि वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। तियांग कहता है, क्या मुसीबत है, मैंने ही तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और अभी मैं ही जाकर उसको चेक करके आऊँगा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो आ जाएगा। जिन कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, जाओ तियांग उसको लेकर आओ, और हाँ, उससे प्यार से बातें करना, वो तुम्हारे जैसा समझदार नहीं है, वो छोटा है तो तुम्हें ही उसको समझना होगा, और वो अगर कोई गलती भी कर देता है ना तो तुम्हें उसको समझाना होगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा तो मैं जाकर देख लेता हूँ। तियांग मन में कहता है मुस्कुराते हुए, मैंने ही दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि मुझे उसको अपने साथ लेकर ना जाना पड़े, लेकिन देखो ज़रा, अप्पा की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। जैसे तियांग ने दरवाज़ा खोला, वो तो शॉक रह गए। जंकुक सेंसलेस होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तेज जल्दी से दौड़कर जाते हैं जंकुक के पास और जंकुक को अपने पैर पर सुलाते हुए उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक डर के मारे बेहोश हो गया था। ते जंकुक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही डर गए थे। आखिर उसकी वजह से जंकुक सेंसलेस हो गए हैं। तो तियांग ने जंकुक की होठों पर किस कर लिया और उसको सांस देना शुरू कर दिया। जंकुक अब होश में आ गए और तियांग उससे अलग हो गया और जंकुक से कहा, तुम ठीक तो हो ना। जंकुक तियांग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाइए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं कैसे दरवाज़ा लॉक हो गया था, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, मुझे बहुत ही डर लग गया। तियांग कहता है, मैंने क्या कर दिया, अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग के दिल में बहुत ही गिल्टी हो रहा था। वो जंकुक से माफ़ी मांगता है। जंकुक कहता है, क्या हुआ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आपने ऐसा क्या कर दिया, वो तो मेरी गलती है, मुझे ध्यान से दरवाजे को लॉक करना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर से लॉक हो गए तो मैं नहीं खोल पाया। तियांग कहता है, ये कितना इनोसेंट है, मैंने दरवाज़ा बंद किया है और वो अपने ऊपर ले रहा है। और जंकुक से कहता है, तो तुम ठीक हो ना, क्या डॉक्टर के पास लेकर चलूँ या फिर डॉक्टर को बुला लूँ। जंकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं,
तियांग जंगकुक की बहुत केयर करना शुरू करता है आज से ही। तियांग जंगकुक को अपने साथ सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था। जिन तियांग को इस तरह से देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। वो जंगकुक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था। जिन कहता है क्या बात है, तियांग तो बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे हैं। जो लड़का कुछ देर पहले भी उसको पसंद नहीं कर रहे थे, अभी देखो किस तरह से उसका ध्यान रख रहा है। अच्छा ही है, एक ही घर में रहेंगे तो मिलकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जंगकुक टेबल में आकर बैठ जाते हैं। वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग जंगकुक को लेकर स्कूल ले जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। उसकी पढ़ाई शुरू हो जाता है। ऐसे दिन बीता जा रहा था। तियांग अब से हर रोज जंगकुक को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। स्कूल छोड़ देते हैं और छुट्टी हो जाने के बाद अपने साथ लेकर आते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे से तियांग के लिए प्यार उसका बढ़ रहा था। एक दिन तियांग और जंगकुक स्कूल से वापस आते हैं। अचानक जिन ने तियांग से कहा, जिमिन वापस आ गया है और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तियांग, तुम जब शादी करना चाहोगी तब जिमिन शादी कर लेगा। तुम्हें डेट फिक्स करना है तो जितनी जल्दी हो सके अच्छा होगा। जिमिन और इंतज़ार नहीं करना चाहता है। तो तुमने क्या सोचा? जंगकुक तो बहुत ही शौक हो गए। शादी और तियांग की कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जंगकुक तो तियांग से प्यार कर बैठा और इसकी नाजुक सा प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और वो हार्ट टचिंग है। वो तो इस प्यार को संभाल नहीं पाएगा अगर तियांग किसी और से शादी कर लेता है। तियांग भी पहली बार में ही जंगकुक की तरफ देखा। जैसी शादी के बारे में सुना तियांग शौक हो गए। उसको भी बहुत ही झटका सा लग गया। शादी के नाम सुनकर ही तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ते हैं। जिन कहता है क्या हुआ, जंगकुक इस तरह से ऊपर क्यों जा रहा है? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या स्कूल में? सब कुछ ठीक तो है ना तियांग? क्या तुमने उससे कुछ पूछा है? क्या हुआ है उसके साथ? वो इतना नाराज़ क्यों लग रहा है? वो बहुत ही दुखी लग रहा है। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ उसकी नाजुक सा दिल टूट जाए और वो दुखी रहे। उसको खुश रखने की कोशिश करो। उसको जो चाहिए ना वो दिलवा दो उसको। तियांग कहता है मैं जाकर देखता हूँ उसको क्या चाहिए। ठीक है ना, आप पेशेंट मत होइए, मैं उसके पास जाता हूँ। तियांग समझ जाता है आखिर जंगकुक इतना सैड क्यों है। इतने दिनों से वो उसके साथ इसको लेकर जा रहे थे और आ रहे थे, तो तियांग को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था कि जंगकुक तियांग से प्यार कर बैठे हैं और तियांग को भी कहीं ना कहीं जंगकुक के लिए लगाव सा हो गया है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्यार है या फिर कुछ और। तियांग सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और जंगकुक के रूम में ठकठकाता है। जंगकुक अपने दरवाज़ा को बंद कर रखा था। तियांग कहता है जंगकुक दरवाज़ा खोलो। किसी को नहीं पता है लेकिन मुझे पता है। तुम्हें बंद कमरे में डर लगता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। जल्दी से बाहर आओ। देखो, दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना तो मैं तोड़ दूंगा। तो जंगकुक ने दरवाज़ा खोल दिया। तियांग दरवाजे पर लात मारने ही वाला था। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे थे? हाँ, दरवाजे क्यों बंद किया था? जंगकुक तियांग को बहुत ज़ोर से धकेल देते हैं। तियांग कहता है क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? जंगकुक कहता है आप शादी कर रहे हो? तियांग कहता है हाँ, तो इसलिए तुम नाराज़ हो क्या? लेकिन तुम नाराज़ क्यों हो? जंगकुक कहता है क्या आपको दिखाई नहीं देता है? मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप हो कि किसी और से शादी करने वाले हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको सबसे कहना होगा कि आप अभी शादी नहीं करना चाहते हो। तियांग कहता है क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक? तुम्हें पता भी है तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकते हैं। जंगकुक कहता है क्या? क्यों नहीं हो सकते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तियांग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग शौक हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है क्या कहा तुमने? तियांग, मैं तुम्हारे लिए तियांग हूँ। मैं तुमसे 11 साल बड़ा हूँ। तुम्हारी 14 ईयर्स है और मैं 25 ईयर्स का। तो तुम्हारा और मेरी शादी नहीं हो सकती है जंगकुक। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक कहता है और आप? तियांग कहता है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम बहुत ही छोटे हो और जिमिन मुझे बहुत ही पहले से पसंद करता है। तो जंगकुक कहता और आप? क्या जिमिन को पसंद करते हो? वो कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हो और मुझसे प्यार भी करते हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो हम दोनों को शादी करना चाहिए, ना कि किसी जिमिन से आपको शादी करना चाहिए।
अगर आप अभी जाकर नीचे नहीं कहते हो कि आप शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तियांग कहता है क्या? जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? एक क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो। देखो मैं तो तियांग की बात ना सुनते जंगकुक कहता है तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। मुझे आपके साथ नहीं रहना है ना, तो मैं जीना नहीं चाहूँगा। मुझे अभी मरना है और मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तियांग कहता है लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है ना, तो फिर तो आपने मुझे क्लियरली कह दिया तो अच्छा ही हुआ। तो मैं जो करता हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। आप जा सकते हो। तियांग कहता तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक तियांग से कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जा सकते हो। तियांग कहता नहीं, मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर जंगकुक बहुत सारी दवाई अपने हाथ में लेकर कहता है तो फिर ठीक है, अपनी आंखों के सामने ही देख लीजिए। और उसने उस दवाई को अपने मुंह में डाल दिया। तियांग उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मुंह में ले लिया था। जंगकुक को इस तरह से करते हुए तियांग बहुत ही डर गए और जंगकुक से कहने लगे अब मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह लूँगा? तुमने क्या कर दिया जंगकुक? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जिन और आर्यन दौड़ कर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने जोर से रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है जंगकुक ने दवाई ले लिया है। आर्यन कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है उसने सुसाइड किया है। जिन कहता है क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? तियांग कहता है बाद में कहूँगा, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़रूरत है। जिन कहता है क्या हुआ है तियांग, पहले ये कहो। आर्यन कहते हैं मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तियांग कहता है वो जंगकुक मुझसे प्यार करता है और वो मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे जंगकुक पसंद है या नहीं, लेकिन जैसे ही जंगकुक ने दवाई मुंह में ले लिया और वो सुसाइड कर लिया तो मुझे अब ये महसूस हो गया है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। आपा कुछ कीजिए ना, उसको बचा लीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊँगा। जंगकुक उठकर बैठ जाते हैं और तियांग से कहता है आपने ये अगर पहले कह दिया होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। तियांग कहता है जंगकुक तुम ठीक हो, और जंगकुक को सबके सामने गले लगा लिया। आर्यन और जिन कहता है क्या हो रहा है सब कुछ? जंगकुक के क्या है बचपना, तुमने क्या किया है? हाँ जानता हो तुम छोटे हो, लेकिन ये सब कुछ क्या हरकतें हैं? हाँ हम बहुत ही डर गए थे। अगर तुम तियांग से प्यार करते हो तो हमसे क्यों नहीं कहा? और ये कोई उम्र है क्या शादी करने का? तियांग तुम भी ना, तुम खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हो क्या? तुम्हें क्या करना है? अगर तुम जिमिन से प्यार नहीं करते हो तो ठीक है ना, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। और ऐसे भी जंगकुक हमें पसंद है। जंगकुक तुम्हें अगर तियांग से शादी करना होगा ना, तो फिर तुम्हें 4 साल तक इंतज़ार करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? जंगकुक कहता है हाँ मैं कर लूँगा। आर्यन जिन कहता है तो फिर हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों की रिश्ते से। तुम दोनों चाहो तो एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों की एक बात का ध्यान रखना होगा। जंगकुक अभी तक एडल्ट नहीं है तो जो भी करना सोच समझ कर करना। तियांग कहता है हाँ मैं समझ गया, आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिएगा। जिन और आर्यन यहाँ से चले जाते हैं। तियांग के भरोसे जंगकुक को छोड़ देते हैं और जंगकुक तियांग को टाइटली हक कर लेते हैं और उसकी गोद में बैठ जाते हैं। तियांग कहता है क्या कर रहे हो? अभी डैड और अप्पा ने क्या कहा तुमने सुना नहीं है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अभी किस चाहिए। अगर आप नहीं करते हो ना तो मैं दोबारा से सुसाइड कर लूँगा। तियांग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जंगकुक, तुम एडल्ट नहीं हो और मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ। तुमने सुना है ना डैड और अप्पा ने क्या कहा? जंगकुक कहता है शायद आप भूल गए हो, आपने पहले दिन ही मुझे किस किया था। तियांग कहता हाँ वो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए किया था। जंगकुक कहता है अभी वो ही करना है, मुझे बचाने के लिए मुझे किस करना है। तियांग कहता है तुम भी ना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुमने जो दवाई खा लिया था उसका क्या हुआ? तुम ठीक कैसे हो गए? तुमने तो मेरे सामने ही दवाई खाया था ना। तो जंगकुक कहता है वो दवाई नहीं था, वो तो चॉकलेट थे, वो सिर्फ दवाई जैसा दिखता था, वो विटामिन थे और वो बहुत ही टेस्टी है, क्या आप खाना चाहोगे? तियांग कहता है नॉटी बच्चा, मैं तुम्हें अब इसकी पनिशमेंट दूंगा। और एक कहते ही जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। किस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और हॉट वाला और हंगरी भी था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। तो गाइज यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और यार वाटर ऑफ फायर पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप लोग वॉच कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।